Dear students, in this module, I will be discussing with you the editor pane. पिछले module में I talked about the console and now I'll proceed to the editor. जैसा कि आपको बताया गया है, there are two main window types used for programming R code and viewing the output, the console or the command line interpreter, and the editor. So as far as the console is concerned, you can use it directly for calculations or plotting, but this you would do typically only for short one-line commands. But for longer chunks of code and function authoring, it is more convenient, students, to first write your commands in an editor and execute them in the console only when you're done with your entire command. All right? अगर वो लंबा चौड़ा कुछ आपका कोड है तो फिर आप उसको पहले एडिटर में लिख लें और फिर उसको कंसोल में एग्जीक्यूट कर लें. So there is a built-in R code editor for this purpose, and the R scripts that you write in the code editor are essentially just plain text files with a .r extension. All right, now I would like to share with you, students, that the built-in editor features useful keystroke shortcuts. For example, CTRL-R in Windows, which automatically sends lines to the console. Okay? तो अभी मैं आपको ये execute करके दिखाती हूँ. Let me go to my R file. ये देखिए, ये एडिटर में खोल चुकी हूँ. अब यहाँ पे मैं सिंपल एक अरिथमेटिक करने लगी हूँ. 1 + 2 another plus sign maybe and 5 1 + 2 + 5. अब मैं क्या करूं कि जिससे ये एग्जीक्यूट हो. यहाँ पे तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा. इट विल बी एग्जीक्यूटिंग इन द कंसोल, सो इट हैज़ टू बी टेकन टू द कंसोल. तो अभी जो मैंने आपको स्लाइड पे जो लिखा हुआ पढ़ के सुनाया उसको मैं एग्जीक्यूट कर देती हूँ. ये देखिए, ये कीबोर्ड पे जो है CTRL बिल्कुल बॉटम लेफ्ट पे, उसको क्लिक करेंगे और R को क्लिक करेंगे. इन दोनों को साइमल्टेनियसली मैंने क्लिक किया और ये देखिए 1 + 2 + 5 जो मैंने इधर लिखा था एडिटर में, ये इधर आपके कंसोल में लिखा गया और साथ ही उसका रिजल्ट भी आपके सामने आ गया. सो ये अब मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट किया. ये तो बहुत छोटा सा था. अगर एक लंबा चौड़ा कोड लिखना है तो उसको आप एडिटर ही में लिखिएगा, क्योंकि अगर आप कंसोल में लिखें और फिर आपसे कोई एरर हो जाए तो वहाँ पे कोई मसला क्रिएट हो सकता है. इधर तो अगर एरर हो जाएगा तो आप उसको ठीक कर लेंगे ना. इधर से एग्जीक्यूट नहीं होता तो गलत चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगी. कोई एरर्स होंगे तो आप उनको ठीक कर लेंगे और उसके बाद आप उस पूरे को उधर ले जाएं जो आप जिसके साथ आपकी तसल्ली हो चुकी है कि दिस इज़ द करेक्ट वर्जन. ऑल राइट. इसके बाद ये देख लें कि मैंने एक ही लाइन लिखी थी, तो ये जो लिखा है ये मैं पढ़ के सुनाना चाह रही हूँ कि यू कैन सेंड टू द कंसोल दैट लाइन अपॉन विच योर कर्सर सिट्स और अ हाईलाइटेड लाइन. अगर मैं उस पूरे को हाईलाइट भी कर देती देन ऑल्सो इट वुड हैव हैपेंड, और अ हाईलाइटेड पार्ट ऑफ अ लाइन. इसको हम करके देखें कि अगर मैं सिर्फ एक पार्ट ऑफ अ लाइन करूँ तो क्या होगा. देख लेते हैं. लेट्स सी. आई एम गेटिंग बैक टू माई R फाइल और यहाँ पे अब अगर मैं सिर्फ 2 + 5 को हाईलाइट करूँ, जो कि मैं कर दिया मैंने, और अब मैं Ctrl+R दबाऊँ तो देखते हैं कि क्या होता है. ये देखा आपने, Ctrl+R मैंने दबाया और सिर्फ वही 2 और 5 जिनको मैंने हाईलाइट किया हुआ था वही वहाँ पे आया और उसका रिजल्ट भी आ गया, एंड दैट इज 7. सो दिस इज नाइस, राइट. और उसके बाद ऑल्सो इट सेज हियर और अ हाईलाइटेड चंक ऑफ कोड, यानी वो 3 4 5 लाइनें भी हों, उनमें से आप 2 3 बीच में से हाईलाइट करें,
जितना पोर्शन आप हाईलाइट करेंगे उतना कंसोल में चला जाएगा। ये बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यू कैन हैव मल्टीपल editor panes. And it is common, people who are experts and who are working in R all the time, they are commonly doing this. They open multiple editor panes, open them at once when they are working with multiple R script files. और इसमें ये भी नोट करें कि की स्ट्रोक code submissions simply operate with respect to the currently selected editor. जाहिर है एक वक्त में आप खोले तो होंगे बहुत सारे, लेकिन किसी एक के साथ आप वर्क जब कर रहे होंगे तो वो जो की स्ट्रोक के साथ मामला चलता है, जैसा कि अभी दिखाया, वो उसी के लिए होगा जिसके ऊपर आपने उस वक्त जिस एडिटर को सिलेक्ट किया हुआ है। अब ये भी तो मैं आपको दिखाऊं ना कि कैसे होता है ये। सो लेट मी गेट टू माय आर फाइल। ये एक एडिटर खुला हुआ है। अब मैं टॉप लेफ्ट पे जा रही हूँ, फाइल पे क्लिक किया और न्यू स्क्रिप्ट जो लिखा नजर आ रहा है उसको क्लिक करने लगी हूँ, एंड देयर यू आर, यू गेट अनदर वन। इसको आप मूव भी कर सकते हैं। मूव तो आप पहले वाले को भी कर सकते थे, राइट? अभी और कर लेते हैं जी। फाइल, न्यू स्क्रिप्ट, फाइल, न्यू स्क्रिप्ट। ये देखें, ठीक है जी। आई थिंक यू आर हैप्पी एंड that's it.